नमस्कार बच्चों आज है 30 मई सैटरडे का दिन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। दोस्तों ये इसका डिफिनेशन तो मैंने आप लोग को बता ही दिया था। डिफिनेशन क्या था? डिफिनेशन था बच्चों इन अ ट्रायंगल। इसी का डिफिनेशन द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का ही डिफिनेशन मैं अभी आप लोग को बता रहा हूँ। इसका डिफिनेशन इंग्लिश में था इन अ ट्रायंगल if the square of one side is equal to the sum of the squares of the other two sides then the angle opposite to the first side is a right triangle। दोस्तों इसका डिफिनेशन कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग को लिखना है तो मैं आप लोग को वापस उसी वीडियो की तरह एक बार और इसका जो थ्योरम मैंने लिखवाया था उसको एक बार दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यही था हमारा द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। दोस्तों जो चीज़ मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले बोल करके समझाया वही चीज़ तो यहाँ पर लिखी गई है। द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का जो डिफिनेशन है वो यही है इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट ट्रायंगल। दोस्तों इसका डिफिनेशन बहुत बार एग्जाम में लिखने के लिए भी आ जाता है, इसी के लिए आप लोग इस डिफिनेशन का एक स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए। ले लीजिए सभी लोग स्क्रीनशॉट, आपके पास मात्र 5 सेकंड का वक्त है। 1 2 3 4 एंड 5। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों ने इस द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का इसका डिफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब वापस चलते हैं इसे प्रूफ करने के लिए। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम को अच्छे से प्रूफ करने वाले हैं। रेडी हो जाइए। चलिए दोस्तों इस आप लोग को सबसे पहले लिखना क्या है? लिखना तो है गिवन में आप लोग लिखिएगा ट्रायंगल ABC in which AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसे मैं प्रूफ कर रहा हूँ, आप लोग भी इसे अपने ध्यान में रखिए और इसे बनाना शुरू करिए, सोल्व करना शुरू करिए। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और जिस प्रकार से मैं सोल्व कर रहा हूँ उसी प्रकार से आप लोगों को भी सोल्व करना होगा। तो बच्चों आप लोगों ने इतना लिख लिया इतना? ओके बच्चों चलिए अब आगे आप लोग को लिखना क्या है? बच्चों आगे आप लोग को लिखना क्या है? लिखना है टू प्रूव मतलब प्रूफ क्या करना है? PROVE टू प्रूव में आप लोग को दोस्तों प्रूफ करना है एंगल B बराबर 90 डिग्री। ठीक है, आप लोग को प्रूफ करना है एंगल B बराबर 90 डिग्री। चलिए एक फिगर बना लेते हैं हम लोग बच्चों, एक फिगर बना लेते हैं। दोस्तों फिगर हमेशा पेंसिल से बनाया जाता है, समझें? पेंसिल से फिगर बनाइएगा। मेरे पास इस वक्त पेंसिल नहीं है जिसके कारण मैं अभी पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। दोस्तों इस ट्रायंगल का नाम देते हैं ABC। आप सभी को तो पता ही है कौन है ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनस, और यहाँ पर हमेशा राइट ट्रायंगल बनता है एंगल B के पास। तो इसी चीज़ को प्रूफ करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है टू प्रूफ एंगल B बराबर 90 डिग्री। तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं। आप लोग को सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या कंस्ट्रक्शन में आप लोग करना होगा? कंस्ट्रक्शन में आप लोग लिख लीजिए क्या? ड्रो करना है। ड्रो अ ट्रायंगल DEF सच दैट DE बराबर AB और EF बराबर BC। DE होना चाहिए AB के बराबर और EF होना चाहिए BC के बराबर। समझ में आ गया सभी को समझ में आ गया? ओके चलिए आगे देखिए। आगे यहाँ पर लिखना है एंड एंगल E बराबर 90 डिग्री, और जो एंगल E होगा वो 90 डिग्री होगा। इतना चीज़ हमें करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को समझ में आ रहा है? चलिए तो इसे एक बार ड्रॉ कर लेते हैं जो भी चीज़ हमें बोला गया है। तो ये देखिए दोस्तों ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। इसे भी बच्चों पेंसिल से ही ड्रॉ करिएगा।
मेरे पास इस वक्त पेंसिल नहीं है, जिसके कारण मुझे पेन का सहारा लेना पड़ रहा है। देखिए, जिस प्रकार से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसी प्रकार से आप लोगों को भी ड्रॉ करना होगा। इस प्रकार से ड्रॉ हो गया ये हमारा DEF। यही ड्रॉ करना था ना, DEF, और E होना चाहिए 90 डिग्री। ये हो गया 90 डिग्री का साइन। समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद लिखना है कि क्या है, उसके बाद बच्चों लिखना है प्रूफ ऑफ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, प्रूफ कर रहे हैं इन ट्रायंगल DEF। इन ट्रायंगल DEF, जो DEF है ना, DEF, इस ट्रायंगल की बात की जा रही है। इन ट्रायंगल DEF वी हैव इन ट्रायंगल DEF वी हैव एंगल E बराबर 90 डिग्री। जो ट्रायंगल DEF है, जिसका जो E है एंगल D, एंगल E, एंगल F है ना, जिसका एंगल E जो है वो 90 डिग्री है वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। सो बाई पाइथागोरस थ्योरम। आप लोग भी लिखते चलिएगा दोस्तों, आप लोग भी लिखते चलिएगा। वी हैव बाई द पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, क्या है लिखना है, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना है यहाँ पर, यही चीज़। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग क्या पढ़े हैं ना, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये होता है ना पाइथागोरस थ्योरम। यहीं पर तो यार गिवन में अभी लिखे हैं, इन ट्रायंगल ABC इन विच AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही चीज़ तो लिखा हुआ है। उसी प्रकार से पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। DF बराबर DF का स्क्वायर बराबर DE का स्क्वायर बराबर प्लस EF का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? DF कौन है? सबसे बड़ा वाला साइड, जिसे हाइपोटेनस भी कहते हैं। ये है सबसे बड़ा DF का साइड। इसको अगर बराबर करिएगा तो वो DE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर, इन दोनों को सम करिएगा तो DF का स्क्वायर आएगा। समझ आ रहा है? ये दोनों लाइन इस लाइन के बराबर हैं। समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखिए। आगे क्या है? आगे है बच्चों DF का स्क्वायर। जिस प्रकार से पाइथागोरस थ्योरम को सोल्व करते हैं उसी प्रकार से आप लोग इसे भी सोल्व कर दीजिए। AB प्लस BC का स्क्वायर, इस इक्वेशन को 1 नाम दे देते हैं। और उसके बाद बट लगाइए। उसके बाद लिखना है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इतना लिख लीजिएगा। इस इक्वेशन को 2 नाम दे दीजिए। ठीक है ना? ठीक है, किसी को दिक्कत? क्योंकि ये गिवन में है। समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। इसी प्रकार से सोल्व करना होगा, इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना होगा, इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना होगा बच्चों। इसी प्रकार से AC स्क्वायर बराबर DF का स्क्वायर बराबर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्योंकि आगे जगह नहीं है। बराबर AC बराबर DF। समझ में आ रहा है? जो DF है वो ये AC के बराबर है। समझ में आ रहा है? DF जो ये वाला बड़ा वाला लाइन है वो इस बड़े वाले लाइन के बराबर है। समझ में आ गया सभी को? चलिए, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ ही गया होगा। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इन ट्रायंगल ABC और DEF, ये ट्रायंगल ABC है ऊपर वाला और नीचे वाला DEF है। समझ में आ रहा है सभी को? ऊपर वाला ABC और नीचे वाला DEF। चलिए अब आगे देखते हैं। वी हैव दोस्तों, इसके बाद लिखना है AB बराबर DE। जो AB है, AB कहाँ है? ये वाला लाइन AB जो है वो DE के बराबर है। ये वाला लाइन इस लाइन के बराबर है। समझ में आ गया? आइए अब नेक्स्ट देखिए। BC बराबर EF। जो BC है, BC कहाँ है? जो BC है ये वाला लाइन ये EF के बराबर है। EF कहाँ है? E यहाँ पर और F यहाँ पर, मतलब इस वाले लाइन के बराबर है। इस वाले लाइन के, ये वाला लाइन इस वाले लाइन के बराबर है
और ये वाला लाइन इस लाइन के बराबर है और ये वाला इस लाइन के बराबर है, यही चीज़ समझाया जा रहा है। देखिए एंड ए सी बराबर डी एफ, ए सी बराबर डी एफ। ए सी कहाँ है? ए सी ये वाला बड़ा लाइन इस लाइन के बराबर है। समझ में आ गया सभी को? सभी को समझ में आ गया? ओके बच्चों, ओके। जब सभी को समझ में आ गया तब तो समझ में आ ही गया होगा कि ये अब प्रूफ हो चुका है। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर, इसे सिमिलर का ही से नहीं बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। ट्रायंगल ए बी सी ऐसा वाला साइन दीजिए, फिर ट्रायंगल डी ई एफ। ये हो गया प्रूफ। यही तो करना था बच्चों, यही तो करना था, यही तो करना था, इतना ही तो था। हिंस एंगल बी बराबर एंगल ई। जो एंगल बी है, कहाँ एंगल बी? ये वाला एंगल एंगल ई के बराबर है। और जब ये तो 90 डिग्री है, सभी को पता है एंगल बी और एंगल ई ये दोनों ट्रायंगल में 90 डिग्री हैं। समझ में आ गया सभी को? बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसे आप घर पर आराम से सोल्व कर सकें। जो बच्चे इसको अभी सोल्व नहीं किए हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिन बच्चों के थोड़ा मोड़ा कुछ गलती हो गए होंगे वो भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे घर पर अच्छे से बनाइएगा और इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। बच्चों यही था हमारा द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आज मैंने आपके सामने डिफिनेशन के साथ इसे प्रूफ करके दिखा दिया है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। ये क्लास 10th का बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। ये ट्रायंगल चैप्टर के अंदर आता है और ये थ्योरम 2 है।